नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। भारत के भविष्य के लिए, भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए, भारत की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है वो क्यों चल रही है, क्या कारण है और क्या इसका परिणाम हो सकते हैं, आज सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम का जो भी शो चल रहा है, इससे रिलेटेड अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। कंट्रोवर्सी की मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है कंट्रोवर्सी के बारे में। ये है इंडिया गोट लेटेंट, और जो शो का इसके जो आविष्कारक हैं इस शो के, ये महानुभाव, इनका नाम है समय रैना के द्वारा इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम का ये शो इजाद किया गया है। ये कहना चाहते हैं कि इस इंडिया गोट लेटेंट में हम डार्क कॉमेडी करते हैं। सबसे पहले तो डार्क कॉमेडी मेरे तो समझ में नहीं आता है डार्क कॉमेडी किसे कहते हैं। क्योंकि जिस तरह की ये दिखाते हैं शो पर, इसे तो बिल्कुल डार्क कॉमेडी नहीं कह सकते, कॉमेडी ही नहीं कह सकते, डार्क तो बहुत दूर की बात है। इस व्यक्ति के द्वारा इस इंडिया गॉट लेटेंट नाम के इस बीमारी का, यहाँ पे कह सकते हैं इसको शुरू किया गया है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, काफ़ी 6 महीने से यहाँ पे शो चल रहा है, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सबको अपने शो पे बुलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे क्या शुरू हुई, ये व्यक्ति, इसे आप सभी लोग जानते ही होंगे, रणवीर अलाहाबादिया, अश्लील अलाहाबादिया, कुछ भी कह सकते हो। इस व्यक्ति के द्वारा, और ये मोहतरमा और ये व्यक्ति, ये कई सारे ही व्यक्तियों को मान लीजिए, सारे ही उसी शो पे मौजूद थे। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है रणवीर अलाहाबादिया को लेकर। क्योंकि रणवीर, अब आप बोलोगे रणवीर अलाहाबादिया को लेकर ही कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। तो देखिए, रणवीर अलाहाबादिया को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया हैं, इससे पहले इनके जो ब्रॉडकास्ट होते थे वो बड़े बड़े लोगों के साथ होते थे, और जो ज्ञान की बात करते, सनातन धर्म की बात करते थे, यानी कि एक युवा पीढ़ियों को रास्ता दिखाने की बात करते थे। रणवीर अलाहाबादिया, देखिए, एक व्यक्ति होता है जो, जैसे कि अभी समय रहना, अब इस व्यक्ति ने इस इंडिया गॉट लेटेंट को बनाया है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो रणवीर अलाहाबादिया की हो रही है। क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसके सारे के सारे, देखिए, मिनिस्टर्स, यहाँ पे एस जयशंकर देख लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे मिनिस्टर, यहाँ पे स्मृति ईरानी, सभी के सभी इनके पॉडकास्ट पे आते थे। किसी को क्या पता कि एक सीधी सादी शक्ल के पीछे कितना भयानक चेहरा छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता। सभी के, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड यहाँ पे दिया था। पीएम मोदी भी सोच रहे होंगे, यार किसी क्रिएटर का अवार्ड तो दिया। तो इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, जो कि शो पे यहाँ पे लोग वहाँ पे आते हैं, उनके दो इस व्यक्ति के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आप अपने माता पिता जो कि शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्या उनके साथ उनको जीवन भर इसी तरह देखना पसंद करोगे, या एक बार उसमें शामिल होकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दोगे। इस व्यक्ति के द्वारा इतना ही विवादित बयान, या बयान ही नहीं कहा जा सकता, यानी इससे ज़्यादा नीचता की हदें कोई नहीं हो सकती हैं। भारतीय समाज में जो पारंपरिक मूल्य होते हैं, पारिवारिक मूल्य होते हैं, उन सभी की इस व्यक्ति ने धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाती हैं। ये व्यक्ति बात करता था सनातन धर्म की, किस तरह से यहाँ पे मतलब इस युवा पीढ़ी को इंस्पिरेशन था। अगर इस कंट्रोवर्सी से पहले मैं बताऊं तो मैंने भी काफ़ी सारी इसकी वीडियो देखी हैं, और काफ़ी इंस्पायरिंग थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस व्यक्ति की वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग थी, अच्छा काम कर रहा था। लेकिन पता नहीं इसके बयान, जो कहते हैं ना कि आदमी दिखता कुछ और, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो इस व्यक्ति से पूछना चाहूँगा, रणवीर अलाहाबादिया से पूछना चाहूँगा, जिस माता पिता के शारीरिक संबंध पे आप जो जोक कर रहे हो, जो जोक तो 0% भी नहीं था, जो बता रहे हो, उन्हीं के माता पिता के जो संबंधों को आप इस तरह से आपने डिफाइन किया है, इस तरह से आपके जो अंदर की भावना है वो जागृत हो रही हैं। उन्हीं संबंधों की बदौलत हैं, आपके माता पिता के संबंधों की बदौलत है कि आज आप यहाँ पे, आज आपने उन्हीं लोगों के संबंध, जो एक पवित्र संबंध होता है, उन्हीं को आपने तार तार यहाँ पे कर दिया हुआ है। तो यानी क्या क्या ही कहें यार, सबसे ज़्यादा नीचता की जो हदें होती हैं सबसे ज़्यादा पार करती हैं। क्या इससे युवा पीढ़ी क्या सीखेगी। ऐसे लोगों को आइकन मांगते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनसे सारे कितने सारे लोग, युवा लोग, इनके कितने सारे फॉलोवर्स हैं, इनको देखेंगे, और किस तरह से, और रियलिटी भी आ रहे हैं। कुछ लोग तो सपोर्ट में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या कॉमेडी करना क्राइम है क्या, इस तरह से भी कमेंट देखने को मिल रहे हैं।
बताइए, कॉमेडी करना क्राइम नहीं है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता करना जरूर क्राइम है, और इस पर नियम बनना चाहिए। इस व्यक्ति ने जो जिस तरह से जो पारिवारिक मूल्यों को हानि पहुंचाई है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा ज़्यादा गलत बात इस भारत में और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि माता पिता को जो दर्जा दिया जाता है, जो भगवान का दर्जा दिया जाता है, इस व्यक्ति ने सारी हदें पार कर दी हैं। और इसीलिए इसी कारण, क्योंकि भारत जैसी भूमि पर ऐसी बात करने के कारण ही आज देखोगे तो पूरा का पूरा इंडिया एक सुर में इस व्यक्ति का विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। किस तरह से, क्योंकि दिखते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। हालांकि इस व्यक्ति ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन माफ़ी कब मांगी है, जब कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको अगर पछतावा था तो आपने जब शो रिलीज ही क्यों होने दिया? आपने उस वीडियो को पहले ही क्यों नहीं आपने डिलीट करा दिया? अगर आपको लगता था कि कहाँ कुछ गलत बात आपने बोल दिया है, तो उसको पब्लिकली आपने अपलोड किया। अगर आपको यही बात होगी कि अगर आपको तो केवल अपनी रेपुटेशन बचानी है, आपको अपना बिजनेस ठप होता दिख रहा है, क्योंकि आप 30-30 लाख रुपए चार्ज करते थे, अब वो आप पैसे चार्ज नहीं कर पाओगे। अब वो वही दिक्कतें आपको अब देखने को मिल रही हैं, इतना लॉस हो रहा है, तब जाकर आप यहाँ पे वीडियो बना रहे हो, अब माफ़ी मांग रहे हो। ये तो केवल अपने बिजनेस को बचाना हो गया, यानी कि अभी भी मुझे नहीं लगता है कि आपको जरा सी भी थोड़ा भी शर्म है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।